हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ये फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये हमारा थ्योरेटिकल बैच है। और आप सभी जानते हैं इसके पैरेलल में हमने जो ल्यूशन जीके का जो बैच है, जो एमसीक्यू टाइप सीरीज़, वो भी चला रखी है। साथ साथ में हमने एचएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो हमने चला रखे हैं। आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपके अपकमिंग अब जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है सभी क्लासेस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो है क्लास। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली यहाँ पे जॉब या जॉब से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन तो दी ही जाती है, इसके अलावा यहाँ पे आपको कंटेंट भी बेहतरीन लेवल का प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट के माध्यम से आप अपना जो है तैयारी को अच्छी खासी यहाँ पे बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, यहाँ पे जो आप पिछले क्लास में हमने देखा, मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा, सर्कुलर मोशन के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो पीछे जो है हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी हमने। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो पिछले लास्ट टाइम हमने दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल है उन सभी को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने जो है पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हो भाई। यहाँ पे डिटेल में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल भी हमने जो है सारे बताए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो क्लास। इसमें जो सर्कुलर मोशन में आपका पहला आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, दूसरा आपका होता है वर्टिकुलर जो है सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों 2 टाइप के आपके हो गए, आपके सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म और यहाँ पे वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे फिगर में ऐसे ही बना रखा है भाई, ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो एक आदमी है ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे इसमें जो मतलब जो पत्थर होता है उसको रस्सी से बांध के ऐसे इसमें घुमा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे क्या है, स्लो हो जाती है ऊपर टॉप पे, लेकिन जो यहाँ पे जो है फास्ट स्पीड है। ठीक है, तो फास्ट स्पीड है और ये स्पीड आपका जो फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा स्पीड यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, लेकिन स्लो से जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे नीचे आता है तो स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आपका जो वर्टिकुलर जो है सर्कुलर मोशन में आपका ये होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो स्पीड रिक्वायरमेंट न्यूनतम आवश्यक जो है यहाँ पे चाल कितने की जो है रिक्वायरमेंट होती है भाई, जब यहाँ पे जो है धागा मतलब पत्थर बांध के धागे से इसको सर्कुलर मोशन में इसको घुमाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉप पॉइंट पे जो स्लो जो है स्पीड होती है और वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है स्पीड की, जो यहाँ पे √1 जो है RG आपका होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो नीचे जो फास्ट जो है अगर देखें तो यहाँ पे √1 RG से यहाँ पे √5 RG आपकी तक यहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे जो आपकी कितनी रहती है, √3 RG जो आपका ये स्पीड जो है रहती है। ठीक है, जैसे आपको ये एक बाल्टी दिखाई दे रही है, एक बकेट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसमें जो बाल्टी का यहाँ पे नीचे की और यहाँ पे इसमें कुछ मास है। ठीक है, और ये इसकी स्ट्रिंग रस्सी है और इसको जो है आपने कभी जो है बाल्टी को लेकर, जैसे छोटी बाल्टी होती है ना, जो पूजा वाली छोटी बाल्टी होती है, अगर आप जो है कभी उसमें पानी डाल के आप ऐसे सर्कुलर मोशन में जो है आप घुमाना, तो उसमें आप देखना क्या जो है पानी उसमें नीचे पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे करके देखना। तो यहाँ पे जो इसमें जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये R जो है यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, M इज़ द मास है यहाँ पे, और ये इसको ऐसे घुमाया जा रहा है भाई। तो यहाँ पे जो M क्या है, मास जो है, और फॉर्मूला में यहाँ पे जो है आपका नहीं है क्या, जो फार्मूला में यहाँ पे जो है जो 3RG √1 RG √5 RG, क्या इनमें जो है मास जो है। तो यहाँ पे मास जो है फार्मूला में नहीं है, तो इसका मतलब स्पीड जो है, तो इससे जो है स्पीड निर्धारित नहीं होगी। तो जो स्पीड है यहाँ पे जो मास यहाँ पे जो है डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो रस्सी है दोस्तों, यहाँ पे रस्सी जिसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग बोलते हैं, इसकी लंबाई जो है R,
हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो रस्सी आर जो है ज़्यादा लंबी होने पर ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी। भाई अगर आपकी रस्सी ज़्यादा है, जैसे बाल्टी पे बड़ी रस्सी आपने बांध दी, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड भी आपको क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर रस्सी छोटी होगी तो आपको कम स्पीड देनी पड़ेगी। छोटी सी रस्सी आप बांधोगे और फिर उससे को जो है बाल्टी को घुमाओगे तो यहाँ पे स्पीड जो है आपको कम देनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी रस्सी स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग की लेंथ अगर यहाँ पे ज़्यादा लेगी तो स्पीड हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस फॉर्मूले में √1 RG √5 RG, इसमें जो जी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है, ग्रेविटी आपकी होती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है भाई। तो इसमें जो जी भी जो है फॉर्मूले में है, अगर यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो स्पीड जो है ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी जो है भाई ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो अर्थ की तरफ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमें ओबियसली स्पीड भी जो है यहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर जो है ग्रेविटी कम होगी तो स्पीड भी जो है हमें कम देनी पड़ेगी। तो ये जो है चीज़ें हैं दोस्तों इस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बाल्टी को रस्सी से गोल गोल यहाँ पे घुमाते हैं तो नीचे की ओर हमें फास्ट स्पीड देनी पड़ेगी और टॉप पर जो है हमें स्लो स्पीड जो है देनी पड़ेगी। आप देखते हैं जब बाल्टी को घुमाएंगे तो नीचे से जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो नीचे से जब उसको ऊपर लेके जाते हैं तो नीचे हमें स्पीड जो है फास्ट देनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर तो अपने आप यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जब उसको खींचेगा तो अपने यहाँ पे जो टॉप पॉइंट होगा तो वहाँ पे जो स्पीड है वो हमें कम देनी पड़ेगी। तो ये जो है पॉइंट इसमें कुछ आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो R एंड G की वैल्यू पर ही स्पीड यहाँ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जब भी ये जो सर्कुलर मोशन आपका यहाँ पे होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इसमें जो R और G जो है इसकी जो स्पीड R और G की वैल्यू स्पीड जो है के ऊपर डिपेंड करेगी। भाई अगर स्ट्रिंग जो है यहाँ पे उसकी लंबाई पे डिपेंड करेगी और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड यहाँ पे करेगी। दूसरा यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें जो mg क्या है, वेट ऑफ द बकेट, जैसे जो बाल्टी है उसका वेट अगर हम माने तो यहाँ पे mg हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो रोप जो है, रोप में जो टेंशन है, जो तनाव है रोप में, उसको हमने क्या माना है, T माना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन, यहाँ पे इस पॉइंट पे भाई टेंशन कितना है, 0 है। और यहाँ पे जो आपका जो टेंशन है वो कितना है, 6 mg यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर जो टेंशन जो टॉप लेवल पे जो है टेंशन 0 होता है, यहाँ पे जो सबसे नीचे जो है पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन 6 जो है mg आपका होता है। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसको जब गोल गोल हम घुमाते हैं तो रस्सी पर जो टेंशन है दोस्तों, जो तनाव है, वो बकेट के वेट जो है के इक्वल, बकेट का जो वेट कितना होगा, यहाँ पे जो बाल्टी है उसका वेट जो mg होगा, या इसको mg से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ जो टेंशन है वो बकेट के वेट से 6 टाइम आपका होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 6 mg होगा। अगर बकेट का जो वेट है mg है दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें जो टेंशन कितना रहने वाला है, यहाँ पे बकेट का वेट हम मान लेते हैं, तो टेंशन यहाँ पे जो है क्या होगा, वेट का जो है हमेशा 6 टाइम 6 गुना होता है टेंशन, ठीक है। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, 6 जो है टाइम्स आपका ये होता है। अगला यहाँ पे हम देखें दोस्तों, वर्टिकुलर जो है सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा कि ऑसिलेशन जो है सेंटर की ओर आपका नहीं होगा, बल्कि सेंटर को मिस करता हुआ यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर की ओर आपका ऑसिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में जब भी हम वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में कोई भी वस्तु को घुमाते हैं तो वहाँ पे जो ऑसिलेशन है कभी भी यहाँ पे सेंटर की ओर नहीं होगा, बल्कि वो सेंटर को मिस करता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। और इसमें जो टॉप पे √1 RG यहाँ पे होगी और जो नीचे यहाँ पे क्या होगा, √5 RG यहाँ पे रहने वाली है वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में जो स्पीड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो एंगल 90 डिग्री आपका नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, अगला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रक्षेप्य जो गति क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उसके बारे में, या प्रक्षेप्य जो है गति इसको बोलते हैं। तो ये जो है हमारी जो फार्मूला बेस है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्ज़ाम्स में, ठीक है, और वही हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं। लेकिन अगर हम सारा जो कंसेप्ट यहाँ पे जो है क्लियर करते हैं तो आसान आपके जो है सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो जैसे एक फ्लैट अर्थ है, यहाँ पे हमने कोई भी जैसे फेंका, कोई भी जो है वस्तु हमने यहाँ से फेंकी, तो ये जो है ऐसे होके जो यहाँ पे आके ऐसे गिरेगी, ठीक है।
तो जो यहाँ पे जो टॉप पॉइंट आपका ये हो जाएगा, और इसमें जो ग्रेविटी जो जो आपका जो ये ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि जो ग्रेविटी है उसको खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो यहाँ पे जो तो मतलब इस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो मतलब यहाँ पे g इज़ टेकन टू बी कांस्टेंट, लगभग हर जगह यहाँ पे हम g की वैल्यू यहाँ पे सेम लेते हैं। तो g है इज़ टेकन टू बी कांस्टेंट। स्मॉल डिस्टेंस जो है आपका ये होगा, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे फॉर लार्ज एंगल, ये स्मॉल जो एंगल के लिए है। लार्ज एंगल की बात करें तो g कीप्स चेंजिंग, तो जो आपका g है वो बदलता रहता है। लेकिन स्मॉल जो है डिस्टेंस में जो हम क्या करेंगे दोस्तों, g है उसको कांस्टेंट यहाँ पे लेते हैं। लेकिन जो आपकी यहाँ पे जो लार्ज डिस्टेंस है उसमें जो है g है वो आपका बदलता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है इसमें अगर हम देखें 9.8 है यहाँ पे g की वैल्यू, यहाँ पे भी 9.8 है, यहाँ 9.7 है, 9.7, ये मतलब ये चेंज हो रही है। 9.6, 9.6, 9.5 यहाँ पे है जब लार्ज जो है डिस्टेंस की हम बात करते हैं तब, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस में जो g की वैल्यू यहाँ पे जो है चेंज होती है। स्मॉल डिस्टेंस पर जो g की वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट यहाँ पे रखते हैं, लगभग जो है सेम हम उसको रखते हैं, लेकिन जो लार्ज डिस्टेंस में आपकी बदलती रहती है। तो हम बात करें जो प्रोजेक्टाइल जो है मोशन की, तो ये जैसे आपका एक डायग्राम है, इससे हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ली और यहाँ पे कोई जो है एक वस्तु यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये जो आपका यहाँ जाके यहाँ पे गिरता है भाई, ठीक है। तो जब ये जाएगा तो यहाँ पे ये आपका थीटा हो जाएगा, और ये आपका जो है फाई ये वाला एंगल मान लेते हैं। और ये जो है मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, अगर g 0 होती, अगर जो है ग्रेविटी जो है 0 होती, तो ये जो है इस वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे सीधा निकल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको है प्रोजेक्टाइल मोशन में। एवरीथिंग इज़ इन वैक्यूम, तो ये सारी चीज़ें हम वैक्यूम में जो है ले रहे हैं भाई, निर्वात में। तो दोस्तों यहाँ पे जो g है कांस्टेंट आपका सेम रहेगा। यहाँ पे ग्रेविटी आप सभी जानते हैं कि नीचे की ओर यहाँ पे लगेगी, ठीक है। टाइम ऑफ लाइट, तो टाइम ऑफ लाइट जो है इसको हम t से डिनोट करेंगे, दिस इज़ ऑसिलेशन। तो जो टाइम ऑफ लाइट होता है उसी को यहाँ पे इक्वल टू हमने ऑसिलेशन कहा है, मतलब g कांस्टेंट है यहाँ पे, दिस इज़ ऑसिलेशन, ओके। तो r जो है यहाँ पे रेंज होगी आपकी, ये नीचे जो यहाँ पे क्या है r क्या है, रेंज है। h जो है यहाँ पे इनके बीच में जो हाइट है भाई, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितनी हुई, तो ये सारी वैल्यू है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा लिया गया है ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है, और ये जो फाई लिया गया है ये आपका वर्टिकल एंगल है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आपका बन रहा है वो ये, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल बन रहा है थीटा हो गया, और वर्टिकल लाइन से ये बन रहा है ये आपका फाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थीटा और फाई को अगर हम ऐड कर दें इन दोनों एंगल को, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल आपका बन जाएगा। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल का यहाँ पे जो है प्लस करेंगे, 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो g इज़ नॉट ज़ीरो एनीवेयर द होल यूनिवर्स, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स में जो g की वैल्यू जो है कहीं पर भी जो जीरो आपकी नहीं होती। g इज़ नॉट ज़ीरो एनीवेयर इन द होल वर्स। ग्रेविटी ही आपका क्या होता है, असलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वही आपका क्या होता है भाई, एक प्रकार से असलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा, अब कुछ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पे दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो हाइट है, इसमें जो आपकी हाइट है, तो इस हाइट की जो वैल्यू क्या होगी, इससे जो r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो टाइम है उस t की वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होगी, इन सभी को यहाँ पे देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उसमें भाई आपकी जो हाइट जो है इसका जो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तो आपने देखा ये एंगल जो है थीटा है, और यहाँ पे जो आपका जा रहा है v स्पीड से। तो दोस्तों यहाँ पे जो हाइट है, ये जो हाइट है कितनी रहने वाली है, ये आपको डायरेक्ट याद करनी है। h इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2c होती है, ठीक है। और जबकि जो यहाँ पे जो r है, जो रेंज है वो क्या होती है भाई, इसमें वी स्क्वायर साइन 2 थीटा आ जाएगा, और नीचे 2 नहीं आएगा, g आ जाएगा, ठीक है। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे जो t की जो वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे इसमें 2 टाइम्स ऑफ v आ जाएगा, और साइन थीटा इसमें रहने वाला है, तो 2v साइन थीटा बाई जी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, इससे रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि भाई अगर यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपका v वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यहाँ पे डबल कर दें इस फॉर्मूले, तो हाइट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।
तो दोस्तों v का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हाइट है वो 4 गुना हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे वेलोसिटी है उसको डबल कर दे तो यहाँ पे रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 4, तो रेंज भी आपकी 4 गुना हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी है इस फॉर्मूले जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वेलोसिटी हम यहाँ पे डबल कर दें, तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि v की जो पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे v की पावर 2 है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि भाई अगर स्पीड जो है 2 गुना कर दे तो हाइट जो है क्या हो जाएगी आपकी 4 गुना हो जाएगी, और स्पीड 2 गुना कर दे तो जो है जो आपका रेंज है r है वो भी 4 गुना हो जाएगी। स्पीड 2 गुना कर दे तो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपका 2 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो v की वैल्यू जो v की जो पावर क्या है 1 है। तो ये सारे फार्मूले दोस्तों यहाँ पे हमने देखे। कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम इन्हीं फार्मूले पे करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट है हमने देखा, रेंज हमने देखा और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने देखा। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपके याद हो चुके हैं भाई। वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2c हाइट है, आर जो है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, और टी इज इक्वल टू v1 2 टाइम्स ऑफ v साइन थीटा बाई जी। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें तो साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो हाइट यहाँ पे मैक्सिमम कब होगी दोस्तों यहाँ पे तो हाइट यहाँ पे मैक्सिमम कब होगी, यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट है मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब यहाँ पे जो साइन थीटा हम 90 डिग्री ले, मीन्स अगर आपका एंगल 90 डिग्री आपका बने, अगर आपका एंगल 90 डिग्री बनेगा दोस्तों, तो आपका थीटा की वैल्यू जो जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना ऊपर जो प्रोजेक्टाइल मोशन में, यहाँ पे अगर ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री हो, मतलब ये 90 डिग्री हो जाए पूरा, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ये वाली जो हाइट आप देख रहे हैं ना, ये वाली हाइट आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन जो आपका थीटा 90 डिग्री का मतलब 1 होता है, तो वी स्क्वायर साइन वी स्क्वायर बाई 2g आपका आ जाएगा, मैक्सिमम आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर जो है मैक्सिमम होगा, और जो जी दूसरी केस में यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे होगा ही, लेकिन कुछ और कंडीशन इसमें जो वी स्क्वायर है वो भी आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। वी स्क्वायर दोस्तों क्या होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, और जी जो है ग्रेविटी है वो मिनिमम हो। अगर ग्रेविटी मिनिमम हो, एंगल 90 डिग्री हो और वी स्क्वायर आपका मैक्सिमम हो, तो उस केस में जो हाइट है भाई आपकी मैक्सिमम रहने वाली है प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन जो रेंज की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे 1 कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे एंगल 45 डिग्री रखें तो 45 टूजा जो है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री आपका 1 होगा, और यहाँ पे दोस्तों और वी स्क्वायर मैक्सिमम रखें और जी को मिनिमम रखें, तो उस केस में आपकी रेंज भी क्या रहने वाली है, मैक्सिमम होगी। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, अगर थीटा 45 डिग्री हो, वी स्क्वायर मैक्सिमम हो और जी आपका मिनिमम हो, ग्रेविटी मिनिमम हो। तीसरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जो है अगर थीटा 90 डिग्री हम लें तो इसका 90 डिग्री 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है v खाली मैक्सिमम हो और g आपका क्या हो, मिनिमम हो, तो उस केस में भी आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। तो ये सारे जो है प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उससे रिलेटेड आपके जो है फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले पे जो आपके ये क्या क्या जो है क्वेश्चन बनते हैं भाई, 3 आपके ये हो गए, 3 आपके ये ऊपर हो गए, और यहाँ पे और भी जो है आपके फॉर्मूले रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। अगर एंगल दे रखा हो, जी दे रखा हो, वी भी दे रखा हो, हाइट निकालनी हो तो यहाँ पे जो है हाइट निकाल सकते हैं, तो रेंज भी आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास एंगल हो, स्पीड दे रखी हो और ग्रेविटी दे रखी हो। तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हैं अगर वेलोसिटी जो है, एंगल और जो है ग्रेविटी आपको दे रखी हो। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोजेक्टाइल मोशन से यहाँ पे निकाल सकते हैं दोस्तों। ये हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मोशन वाला। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक हमारा डायनामिक्स, और इस डायनामिक्स में जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, डायनामिक्स जो गति की है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा ये है, तो इसमें जो दोस्तों आप सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर को हम सदिश राशि बोलते हैं और स्केलर है उसको हम अदिश राशि हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, अदिश राशि। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी जो होगी, जो बाकी फिर बच गई वो सारी आपकी स्केलर क्वांटिटी होंगी। और आप सभी जानते हैं आपकी जो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स जो आपकी होती है वो स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। तो यहाँ पे जो वेक्टर है, जो वेक्टर जो है क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन।
वेक्टर जो है कोई भी जो सदिश राशि किसी का होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी दिशा भी होगी, तो दोस्तों वो आपका क्या रहने वाला है, जो ये आपका वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ फॉर्मूले हैं भाई आपके जो डायनेमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इन फार्मूले से काफ़ी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों फार्मूलों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फार्मूला है, अगर आपको भाई एक स्पीड आपको v1 इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा जो v2 है वो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे जो दोस्तों s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे जो a है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, और t यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो इनमें जो रिलेशन आपकी बनती है और इससे जो है तीन जो इम्पोर्टेंट फार्मूले यहाँ पे बनते हैं जो आपको याद करने हैं और इसमें जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो v2 है, v2 जो फाइनल जो वेलोसिटी है यहाँ पे किसके इक्वल होगी भाई, v1 जो है प्लस at होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वेक्टर का जो है सिंबल है भाई, यहाँ पे v2 यहाँ पे दे रखा है, तो ये मतलब इसमें डायरेक्शन दे रखी है, मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, वेलोसिटी आपकी, तो v2 जो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन इनटू टाइम आपका होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस at आपको याद रखना है। सेकंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है आपका होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकाले दोस्तों, तो यहाँ पे v1 t प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s जो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा भाई, आपका v1 स्पीड v1 t मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करें और हाफ at स्क्वायर हम करें तो आपका डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो आपका यहाँ पे हो रहा है और उसका स्क्वायर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका किसके इक्वल यहाँ पे हो रहा है, 2as के इक्वल हो रहा है। तो v2 जो हमेशा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस, 2as मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे इस रिलेटेड जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों हमने जैसे यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे पढ़ी, अगर आपको डायरेक्ट ये रिलेशन याद है कि भाई फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में at, ये आपका होता है v2 इज इक्वल टू v1 प्लस at। तो इसमें अगर हम जो मास से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग m बाई बोथ साइड, तो यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है। तो अगर हम बोथ साइड यहाँ पे मास यहाँ पे जो इस इक्वेशन में यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों हमने, यहाँ पे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी m से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आया। तो इसमें mv2 जो आपका हो गया इज इक्वल टू mv1 प्लस mat। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि आपने जो है यहाँ पे देखा होगा कि एक जो मोमेंटम आपका क्या होता है भाई, जो mv अगर मास इंटू वेलोसिटी हो दोस्तों, मास इंटू वेलोसिटी हो तो हमेशा आपका मोमेंटम आएगा, लेकिन अगर मास इंटू एक्सेलरेशन हो तो वो आपका फोर्स होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, और इससे रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो मोमेंटम है वो आपका एम वी होता है। अगर मास इंटू वेलोसिटी है तो वहाँ पे मोमेंटम होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन है तो वहाँ पे फोर्स होगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो है मोमेंटम जो है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे दोस्तों हमने m से मल्टीप्लाई किया, तो एम वी का m मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है भाई, मोमेंटम होता है। तो चूँकि यहाँ पे जो है v2 है तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल जो है फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस जो है mat। ठीक है, यहाँ पे जो है ft भी हम कह सकते हैं, मीन्स m में क्या होता है, फोर्स आपका होता है, ft आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और जो mv2 को हम क्या कहते हैं भाई, हम इसको p जो है 2 से डिनोट कर लेते हैं इज इक्वल टू p1 प्लस ft। मतलब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इस रिजल्ट से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे जो है जो इनिशियल मोमेंटम दे रखा है, फोर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप फाइनल मोमेंटम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको जो है दोनों मोमेंटम इनिशियल और फाइनल और फोर्स दे रखा है तो यहाँ से आप टाइम भी जो है निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आपके रिजल्ट रहने वाले हैं। तो फाइनल जो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम प्लस ft। दूसरा यहाँ पे जो यहाँ पे अगर हम दोस्तों अगर ft यहाँ पे निकालें, अगर यहाँ पे जो है ft निकालें, ft क्या हो जाएगा, यहाँ पे p1 उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल जो मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम है उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जो आपका फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है भाई p2 माइनस p1 जो है अगर यहाँ पे निकाले तो वो ft के इक्वल आएगा। और यहाँ पे दोस्तों p2 माइनस p1 क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा p से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, मीन्स चेंज इन मोमेंटम।
तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, एफ टी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे फोर्स अगर हम निकाले दोस्तों, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम बाई टी, तो टी जो है मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, तो दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन। तो न्यूटन का जो है सेकेंड लॉ आपका ये है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टी। भाई मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोर्स। और यहाँ पे जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका ये हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे ये हो जाएगा भाई पर यूनिट टाइम में चेंज, जो मोमेंटम में कितना जो है बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों, ये आपको जो है याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक जो रिलेशन से हमने देखो कितने सारे फार्मूले यहाँ पे निकाल लिए, जो आपका V2 जो है इक्वल टू V1 प्लस AT, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर इसको मास से मल्टीप्लाई करें तो ये सारे रिजल्ट आपके पास निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा मोशन जो है उसमें मास जो है आपका इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जबकि जो डायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें मास आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मास जो है से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे देखो कितनी चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो इक्वेशन हमने यहाँ पे दोस्तों तीसरी जो इक्वेशन है उससे भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये रिलेशन याद है और यहाँ पे, तो आप इजीली अपना जो फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। जैसे जो फाइनल यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जो है ए एस आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे mv² बनेगा, यहाँ पे mv1² बनेगा और इज इक्वल टू m1/2 as आपका बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, अगर यहाँ पे 2 है इधर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों ये इसके साथ भी सॉरी यहाँ पे जो 2 से अगर हम डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, ये ऑलरेडी कट जाएगा, तो ये आपका MAS बचेगा, ठीक है। तो 2 से हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² आपका होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 हाफ mv²। तो यहाँ पे जो mv जो है स्क्वायर बाई 2 ही आपका आ रहा है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 का मतलब काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, लेकिन 2 वेलोसिटी सेकेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में mv1² बाई 2 इज इक्वल टू MAS। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी 2 हो गया, ये K1 हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मास इनटू यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाई जो यहाँ पे, और MA क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका MA। तो यहाँ पे MA हमने क्या रख लिया, F और S आपका हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो रिलेशन हमारी क्या निकल के आई है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है आपका किससे इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है डेल्टा जो है के से हमने डिनोट कर दिया इसको, और किसके इक्वल आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। तो डेल्टा जो और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो आपका क्या होता है, वर्क होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स कोई वस्तु है उसको हमने फोर्स लगा के कितना उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको हम वर्क बोलते हैं। तो डेल्टा के किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो या फिर यूँ हम कह सकते हैं कि चेंज इन जो है काइनेटिक एनर्जी है वो आपका किसके इक्वल होता है दोस्तों, वर्क के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे निकाल ली, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो वर्क है वो आपका किसके इक्वल होगा दोस्तों, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो मतलब वहाँ पे वर्क हो रहा है, और यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, आपका वर्क होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे ले इसी जो है फॉर्मूले पे दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो आपका ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का वेट आपका 2 किलोग्राम है, और उस ऑब्जेक्ट की जो है v1 जो है स्पीड यहाँ पे जो है ये जो ऑब्जेक्ट है भाई 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पे गया, और यहाँ पे जो v2 इसकी जो फाइनल जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकेंड है। तो आप यहाँ पे भाई इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खिसकाया, तो इसमें वर्क बताओ भाई कितना वर्क हुआ। v1 से यहाँ पे v2 जो है ये होगा,
2 किलोग्राम इसका वेट है। तो V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, मास दे रखा है, तो आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपका K1 क्या होता है, हाफ एम V1 स्क्वायर। तो हाफ एम मास कितना है 2 किलोग्राम। V1 पहली जो वेलोसिटी आपकी जो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 से 2 कटेगा, जो आपका 25 जूल आपका काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होने वाली है, इसमें 1/2 mv², 1/2 m मतलब 2 यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी V2 कितना है 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 49 जूल आपका दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही आपका क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1 क्या हो गया, 49 माइनस 25 24 जूल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्क है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क जो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होता ही होता है, F इंटू एस भी होता है। ठीक है, F इंटू एस भी आपका क्या होता है, वर्क होता है। तो ये सारे जो फॉर्मूले इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी किसी फॉर्मूले में यहाँ पे S और F दे देगा तो फोर्स यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने जो है यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी और मास पता है तो भी यहाँ पे हम वर्क यहाँ पे दोस्तों निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी मास से हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल वाली जो है निकाल सकते हैं, और इस प्रकार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका वर्क होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अगला जो हमारा दोस्तों यहाँ पे जो मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं मोमेंटम जो है उसको P से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में संवेग बोलते हैं। और जो मोमेंटम एक प्रकार से एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब जो मोमेंटम है, मोमेंटम आपके किसके इक्वल होता है, हमने यहाँ पे ऊपर देखा भी, मोमेंटम आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है। और दोस्तों मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, मास इंटू वेलोसिटी आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है। यहाँ पे P वेक्टर मोमेंटम है, लेकिन खाली P आ जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम होता है। और P कैप का मतलब होता है भाई जो मोमेंटम की डायरेक्शन जो है आपकी किस तरफ है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मोमेंटम जो है किससे इक्वल होता है, यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ जो यहाँ पे किसका होगा, यहाँ पे मोमेंटम इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इनटू डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर बात करें कि जो डायरेक्शन जो है ऑफ वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, मतलब जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी दोस्तों वही जो है मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, मोमेंटम डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम। मतलब वेलोसिटी की जो है जिस तरफ डायरेक्शन होगी उसी तरफ जो है मोमेंटम की भी डायरेक्शन आपकी होगी। और हमने पीछे ऊपर ये भी देखा था दोस्तों कि जिस तरफ जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ आपका क्या होगा भाई, ऑसिलेशन की भी डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी जो है बढ़ रही है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी तरफ ही आपका ऑसिलेशन की भी डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी घट रही है तो दोस्तों यहाँ पे जो वेलोसिटी की जिस तरफ डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी ऑसिलेशन की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हमने देखा दूसरा, यहाँ पे जो डायरेक्शन जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें एक एग्जांपल से देखें, एक कार इज़ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड मास इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो ऊपर मैंने बताया उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है भाई, एक कार है वो नॉर्थ की तरफ आपका मूव कर रही है, जैसे नॉर्थ की तरफ यहाँ पे मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इसका जो वेट है भाई 4 किलोग्राम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। आप सभी जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो आपका मोमेंटम किससे इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इनटू डायरेक्शन। और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम आपका जो दोस्तों कैसे आएगा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम दोस्तों अगर आप मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी से। अगर आप मास को वेलोसिटी से, मास यहाँ पे जो है वेलोसिटी आपका 20 है और मास 4 है, 20 चौक 80 मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 80 और मास किलोग्राम में है तो ये किलोग्राम हो गया। स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो डायरेक्शन जो है इसकी दोस्तों क्या होगी, आपने देखा कि भाई जिस तरफ डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की है उसी तरफ डायरेक्शन आपकी मोमेंटम की होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो है नॉर्थ की जो है और यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ में ही इसकी डायरेक्शन आपकी होगी। तो ये आपका जो मोमेंटम आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो इसकी जो डायरेक्शन है मोमेंटम की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगी। और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा भाई,
यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ जो मोमेंटम आपका 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, पीछे नॉर्थ लगा देंगे तो ये आपका मोमेंटम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है आपका हाउ टू ऐड 2 वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्ट 2 वेक्टर्स। तो दोस्तों ये जो है किस प्रकार से दो जो वेक्टर को हम जोड़ेंगे, उनको घटाएंगे, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन लेवल का कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप जो है ईज़िली जो मतलब कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ईज़िली अपना यहाँ पे प्रिपरेशन कर सके बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डेली आपको जॉब या जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जो है इन्फॉर्मेशन आपको जो है सही समय पे आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।